चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम की कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत, लोगों का दिल जीत लिया तो बूथ भी जीत लेंगे, वोट मांगेंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। राजस्थान में फिर महंगी हुई बिजली, 3 महीने के लिए हर यूनिट पर 45 पैसे फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा, किसानों को दी राहत। खिलाड़ियों के सपोर्ट में खुलकर मैदान में खाप पंचायतें, दिल्ली के लिए रवाना हुए खापों के प्रधान और प्रतिनिधि। कर्नाटक चुनाव, प्रियंका गांधी की जनता से अपील, 45 साल पहले दादी को मुश्किल से बचाया, भाई को संकट से निकाले। देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए 1570 करोड़ रुपए, चिकित्सा उपकरण नीति होगी लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, कर्नाटक चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। खुल गए बद्रीनाथ के कपाट, भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे, 15 टन से भी ज्यादा फूलों से मंदिर की सजावट। ममता सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए को ट्रांसफर की, हावड़ा दल खोला रामनवमी हिंसा की जांच। कोई कितनी भी बड़ा गठबंधन बना ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, पीएम मोदी का सख्त संदेश। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, आबकारी नीति मामले में 12 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की कवायद शुरू, वादी के 4 जिलों में 1250 फ्लैटों का हुआ उद्घाटन। प्रकाश सिंह बादल पंचतत्व में विलीन, पंजाब के पूर्व सीएम का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, नड्डा, पवार और सीएम मान भी पहुंचे। बाबा के भक्तों के लिए गुड न्यूज, अब घर बैठे केदारनाथ मंदिर में करे डिजिटल दान, पेटीएम की ओर की हुई शुरुआत। सूडान में फंसे भारतीय लौट रहे वतन, ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 1100 की हुई वापसी, लोगों ने लगाए भारतीय सेना व पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे। यूपी निकाय चुनाव 2023, चुनावी रण में उतरेंगे स्टार प्रचारक, सीएम योगी और शिवपाल देंगे जीत का मंत्र। अमित शाह ने लॉन्च की दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी, किसानों की बढ़ेगी आय। साइबर युद्ध में चीन पाकिस्तान को भारत देगा मुंह तोड़ जवाब, सेना बना रही है स्पेशल यूनिट। जहरीली सांप की तरफ पीएम मोदी, चखने पर हो जाएगी मौत। कर्नाटक चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया विवादित बयान। पैक्स के लिए बनी नई नियमावली को 17 राज्यों ने किया स्वीकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने की कवायद। येदियुरप्पा की आलोचनाएं, मेरे लिए आशीर्वाद, चुनावी हार के दावों पर जगदीप शेट्टार का तंज। पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स नहीं लगा सकती प्रदेश सरकार, केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। कांग्रेस की खुद की वारंटी एक्सपायर, अब उनकी वारंटी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड को बनाया जाएगा डिजिटल, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों को दिया निर्देश। अमेरिकी राज्य में दिवाली को किया गया नेशनल हॉलीडे घोषित, सीनेटर ने कहा अंधकार पर प्रकाश की जीत। मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर घमासान, सुधांशु त्रिवेदी का हमला, आपका राजयोग बहुत ही जल्द राजरोग में बदला। केदारनाथ दर्शन के लिए नहीं चलेगी सिफारिश, टोकन सिस्टम से ही होंगे दर्शन, अब मई के लिए होंगे पंजीकरण। गुजरातियों को ठग कहकर फंसे तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज। पीएम मोदी के मजाक पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा सुसाइड जैसे गंभीर विषयों का मजाक उड़ाना सही नहीं। लगातार 5वें दिन घटे कोरोना के एक्टिव केस, आंकड़ा घटकर 57,000 पहुंचा, 54 घंटे में 9,355 नए एक्टिव केस सामने आए। हैकर्स के हौसले बुलंद, यूपी रोडवेज की साइट हैकर मांगी 40 करोड़ फिरौती। शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले का फैसला कोर्ट नहीं, देश के लोगों को करना चाहिए, समलैंगिक विवाह पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। कभी नीतीश बाबू के सुशासन की दी जाती थी मिसाल, आज सज याफ्ता बंदियों को रिहा कर विवादों में है बिहार सरकार। अखिलेश की साइकिल को सड़क से उतारेगी मायावती, डीएम पर लगाया बड़ा दाव, ब्राह्मणों को किया किनारे। यूपी, खुले में मवेशी छोड़ा तो खैर नहीं, एफआईआर के साथ देना होगा जुर्माना। कांग्रेस सत्ता में आई तो मछुआरों को 10 लाख का बीमा कवर देंगे, कर्नाटक में राहुल का बड़ा बयान। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को मिलेगा सुपर फूड, पकौड़े, हलवा, डोसा समेत कई व्यंजन इस खास अनाज से होंगे तैयार। खड़गे के बयान पर मंत्रियों ने खोला मोर्चा, स्मृति बोली शब्द खड़गे के विश्व गांधी खानदान का। रेवड़ी संस्कृति, सभी राजनीतिक दल इससे होने वाले नुकसान को लेकर सतर्क हो, तभी लगेगी लगाम। एयरटेल 5G प्लस अब देश के 3000 शहरों और कस्बों में उपलब्ध, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद है सेवा। राजस्थान में कांग्रेस ने तोड़ा मंदिर, मोदी बनवा रहे हैं, सीपी जोशी बोले अशोक गहलोत को 4 साल तक महंगाई क्यों याद नहीं आई।
1 मई से शिरडी शहर बेमियादी बंद। शिंदे सरकार ने साई मंदिर की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगाए, मंदिर प्रशासन नाराज। यूपी निकाय चुनाव 2023 सपा खेमे में लगातार सेंध लगा रही भाजपा, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी भाजपा में हुए शामिल। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का होगा विस्तार, पीएम मोदी कल 91 FM ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। सड़क पर ईद की नमाजी पड़ी, 1700 पर एफआईआर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, मुस्लिम नेता बोले हमें टारगेट किया जा रहा। अमेजन प्राइम ने 67% महंगे किए प्लान्स, 1 महीने की मेंबरशिप के लिए चुकाने होंगे 299 रुपये, पहले 179 रुपये चार्ज था। राज ठाकरे को राहत, हेट स्पीच मामले में समन खारिज, कोर्ट ने कहा धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक नहीं। अंगदान के लिए 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया फैसला। भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक, राजनाथ बोले सीमा पर शांति होने पर ही सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खरगे की आई सफाई, बोले अगर किसी को ठेस पहुंची तो खेद व्यक्त करूंगा। महाराष्ट्र बीएसटी की बसों में फोन पर ऊंची आवाज में बात करने पर रोक, सफर के दौरान बिना हेडफोन नहीं सुन सकेंगे गाने। माता पिता के साथ बच्चे भी करेंगे दोपहिया की सवारी, केंद्र से कानून में संशोधन की मांग करेगी केरल सरकार। नाटो ने यूक्रेन के लिए वादे को निभाया, 1500 से अधिक बख्तरबंद वाहन समेत भारी मात्रा में भेजा गोला बारूद। मुफ्त चुनावी वादे को मुंह नहीं छोड़ पा रहे राजनीतिक दल, कांग्रेस ने बढ़ाई हलचल, बीजेपी जेडीएस को भी गुरेज नहीं। व्हाट्सएप में जल्दी आएंगे 10 धमाकेदार फीचर, मैसेज एडिटिंग से लेकर वीडियो ड्राइंग टूल, बदल जाएगी ऐप की काया। आम आदमी पर महंगाई की मार, 300 रुपये किलो हुआ नींबू, भिंडी और धनिया की कीमत भी बजट से बाहर। खराब हवा से गर्भ में जा रही शिशु की जान, बांझ पर गर्भपात, प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा, एयर प्यूरीफायर तक नाकाम। समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन, भारतीय नौसेना खरीदने जा रही 200 से ज्यादा ब्रह्मोस से मिसाइल। गृह मंत्री अमित शाह ब्रू जनजाति के पुनर्वास की समीक्षा करने मई में जा सकते हैं त्रिपुरा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, सियासी गलियारों में चर्चा तेज। मौसम अपडेट, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का अलर्ट, अप्रैल के महीने में आएगी मानसून वाली फीलिंग। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान में फिर महंगी हुई बिजली, 3 महीने के लिए हर यूनिट पर 45 पैसे फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा, किसानों को दी राहत। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई है, बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल देना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने 3 महीनों के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। हर बिजली कंज्यूमर को 100 यूनिट पर अब 45 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। फ्यूल सरचार्ज का पैसा 3 महीने तक बिल में जुड़कर आएगा। फ्यूल सरचार्ज हर महीने 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों से ही वसूला जाएगा। हर महीने 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों और किसानों के सिंचाई के कनेक्शन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम की कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत, लोगों का दिल जीत लिया तो बूथ भी जीत लेंगे, वोट मांगेंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भाजपा के 50 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बात की। पीएम ने कहा कि अगर कार्यकर्ता लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे तो लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी जल्द ही मैदान में उतरेंगे। वे 7 मई तक लगातार 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। पीएम ने कहा है कि भाजपा और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना और युवाओं के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। मोदी कैबिनेट ने मंजूर किए 1570 करोड़ रुपए, चिकित्सा उपकरण नीति होगी लागू। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 157 नई सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। 10 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज वहीं खोले जाएंगे जहाँ पहले से मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से देश भर में 1570 करोड़ की लागत से 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेज को 24 महीने के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल देश में 1,06,000 MBBS की सीट है और BSc नर्सिंग की सीटें 1,18,000 है। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह ने लॉन्च की दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी, किसानों की बढ़ेगी आय। जी हां, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी को लॉन्च किया है। यह एक खास तरह की खाद होती है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से न सिर्फ भारत को खाद का आयात कम करना पड़ेगा बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही देश में बेहतर खेती होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। नैनो डीएपी की बात करें तो यह इस तरह की दूसरी खाद है। नैनो यूरिया इस सीरीज की पहली खाद थी जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। नैनो डीएपी की 500 ml की बोतल 50 किलोग्राम की पारंपरिक डीएपी की बोरी के बराबर होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में खुले में मवेशी छोड़ा तो खैर नहीं, एफआईआर के साथ देना होगा जुर्माना। जी हां, खुले में मवेशी छोड़ने वालों के लिए खैर नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर और सख्त कदम उठाया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा। चीफ वेटरनरी ऑफिसर ने बताया कि इस अभियान में प्रमुख कड़ी की भूमिका में ग्राम प्रधान, लेखपाल और सचिव रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में उनके ओर से ही मवेशी छोड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर सूचित किया जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्हें सूचनाएं प्रदान की जा चुकी है। प्राय देखा जा रहा है कि ग्रामीण में छोटे जानवरों के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है और लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन, भारतीय नौसेना खरीदने जा रही 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का लगातार विवाद चल रहा है। चीन ने कई बार समुद्र में हिमाकत करने की कोशिश की जिसका भारतीय नौसेना ने कड़ा जवाब दिया। अब नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत 200 से ज्यादा ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दिया जाएगा। ये सौदा 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारतीय नौसेना अपनी घातक मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के ऑर्डर देने के लिए तैयार है। इसके बाद समुद्र में भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।